नमस्कार, मैं सिमरताराम और आपका स्वागत करता हूं द सुगम पर। आज हमारी टीम के फाउंडिंग मेंबर गोमाराम सुतार नैनाराम जी जानी पहुंचे हैं बाड़मेर कैलाश चौधरी से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैलाश जी ने अपने क्या विचार रखे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार, स्वागत है आपका द सुगम पर। खास मुलाकात में आज हम बायतू के पूर्व विधायक बाड़मेर जैसलमेर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान कैलाश चौधरी से मुलाकात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, आप बायतू के पूर्व विधायक रहे, आपकी सभी वाह विकास पुरुष के नाम से रही है, तो क्या आप अपनी सभी को पूरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में फैला पाएंगे? निश्चित रूप से मैं बाईतू में जब विधायक था तभी मैंने विकास को प्राथमिकता दी थी और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हुआ था तो बाईतू विधानसभा में हुआ था। और आने वाले समय के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर भी वही जो छवि है उसको रखते हुए और विकास के ऊपर मैं बहुत ध्यान दूंगा। और जनप्रतिनिधि का एक धर्म भी बनता है कि जीतने के बाद वो जनता की सेवा करे, जनता की समस्याओं का समाधान करे, चाहे वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चाहे वो प्रधान हो, प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो। निश्चित रूप से उसको मैं निर्बंध करते हुए और बाड़मेर और जैसलमेर में ऐतिहासिक काम करवाएंगे। आज भारत सबसे युवा देश है, तो आप युवाओं को किस प्रकार साथ में लेकर चलेंगे? ऐसा है कि मैं स्वयं युवा हूँ और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय से युवाओं के लिए संघर्ष किए मैंने। उसके बाद में जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना तो किसानों के लिए आंदोलन किए और किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा तत्पर रहा। और युवाओं के लिए जिस तरह से रोजगार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये युवाओं के लिए रोजगार के लिए मैं निश्चित रूप से ऐसे आयामों को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करूँगा कि जिसकी वजह से हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, इसलिए युवाओं के लिए प्रयास निश्चित रूप से मैं करूँगा। रिफाइनरी में स्थानीय युवकों को आप किस प्रकार रोजगार दिलवा पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस रिफाइनरी के अंदर जो बाहर से आकर यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा तो भी करेंगे। लेकिन मेरे युवा साथियों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आने वाले समय में बाड़मेर और जैसलमेर के युवाओं को इस रिफाइनरी क्षेत्र में हो चाहे तेल के किसी क्षेत्र के अंदर होगी जहाँ भी, तो वहाँ पर उन युवाओं को मैं प्राथमिकता से काम दिलाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से उसमें कामयाब भी होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर ने लंबी छलांग लगाई है, हालांकि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी। तो आप शिक्षा में किस प्रकार नए सेंटर खोलोगे या आप किस प्रकार योगदान दोगे अपना? शिक्षा के क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, चाहे वो केंद्र में आई हो चाहे राजस्थान में आई हो, शिक्षा को महत्व दिया है हमेशा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैरू सिंह जी की सरकार थी तो उस समय हर पंचायत में 8वीं स्कूल खोली थी। फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की 2003 से 8 के बीच में आई तो उस समय हर पंचायत में 10वीं स्कूलें खोली। और अभी जैसा कि हर पंचायत के अंदर जब ये सरकार थी, पिछली सरकार वसुंधरा जी की, जिसके अंदर हर पंचायत के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल खोली, हमारे मुख्यालयों के ऊपर कॉलेज खोली और आईटीआई कॉलेज खोली। तो निश्चित रूप से जब जब भी शिक्षा का महत्व अगर किसी ने ध्यान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। कांग्रेस ने तो हमेशा 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना जैसी नीतियों को लागू किया, शिक्षा के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा राजस्थान पूरा पिछड़ा हुआ राजस्थान कहते थे, शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पीछे था। लेकिन आज शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान का दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर अगर किसी ने ध्यान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आगे भी अगर शिक्षा पे मैं को ध्यान देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी, कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। युवाओं का सवाल था कि हर परीक्षा का सेंटर या अपने जिले में हो, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है अलग अलग जिलों में। ऐसा परीक्षाएं अलग अलग होती है जिसमें कई जैसे 8वीं तक का बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, वो तो वहाँ स्थानीय लेवल पे होता है। लेकिन कंपटीशन के अंदर जो जो होता है उच्च लेवल की जो परीक्षाएं होती है तो उसमें भी सभी जिलों के अंदर सेंटर होते हैं और उनको स्थानीय
स्थान पर ही लगभग दिया जाता है। और अगर कहीं पे भी गलत होगा तो उसके लिए अगर राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार है, उन्होंने अगर युवाओं के साथ में इस तरह से अगर धोखा करने की कोशिश की या उनको परेशान करने की कोशिश की तो उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन युवाओं को कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। हम सब जानते हैं कि आप आरएसएस के अग्रिम पंक्ति के सेवक हैं और आरएसएस प्रखर राष्ट्रवाद का समर्थक है। हालिया परिप्रेक्ष्य में आरएसएस प्रखर राष्ट्रवाद से उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है, इस बारे में क्या मानते हैं? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन है। और संघ हमेशा, चाहे वो समाज की कहीं पे भी आवश्यकता पड़ती है तो सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। चाहे कभी बाढ़ आ जाती है तो, या कोई आपदा आ जाती है ऐसी कोई भी, तो वहाँ पर संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँचता है। और राष्ट्र के अंदर भी अगर कोई देशद्रोह का काम करता है या कोई ऐसी गतिविधियां करता है जिससे राष्ट्र के लिए नुकसान हो तो उनके हमेशा सामने खड़ा रहता है और रहेगा। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संगठन का सिपाही हूँ या ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है। और मुझे भी आज जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे उसकी प्रेरणा भी, जो जितनी मैंने सेवा का काम किया हो या आज जो मैं जो भी कर रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रेरणा उसी संगठन से मिली है। और ऐसा संगठन जिसको उग्र कहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि विश्व का ऐसा सबसे बड़ा संगठन है, कोई एक छोटा मोटा संगठन नहीं है। और उनके विचार वो विश्व को आगे जाकर शांति के लिए ही कर रहे हैं, कोई ऐसा उग्र नहीं है। ये तो सिर्फ विपक्ष के लोग ऐसा कह कर उनको, संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि संघ है तो संघ हमेशा देश की उन्नति के लिए कर रहा है। भारत आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, उस ओर बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से भारत आने वाले टाइम के अंदर विश्व गुरु बने। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 72,000 रुपया सालाना, 24 लाख खाली पद भरने जैसी बड़ी समस्याओं का जिक्र है। वहीं एनडीए द्वारा मुख्य रूप से विकास और राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में आपको नहीं लगता कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में कांग्रेस को सीधे लाभ वाली घोषणाओं के प्रति लोगों का ज़्यादा उत्साह रहेगा? ऐसे कांग्रेस ने 60 साल इस देश को गुमराह किया, किसानों के साथ में छलावा किया। अभी भी उन्होंने पिछले राजस्थान के जब चुनाव थे तो घोषणा की थी कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कोई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। युवाओं के साथ भी धोखा किया कि हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन उनका भी बेचारों किसी का एक का भी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो ये झूठ मूठ की सरकार है। और आगे भी अभी उन्होंने एक और झूठ घोषणा कर दी कि हम 72,000 रुपये सालाना देंगे और महीने के 12,000 रुपये देंगे। अब ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि महीने के 12,000 और साल के 72,000 कौन से होते हैं। ये राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गणित पढ़ के आए हैं। मुझे तो खुद राहुल गांधी जी के ऊपर हंसी आती है। कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में ऐसे राजनीति के अंदर करने वाले जिनको वास्तविकता ही पता नहीं है कि आलू कहाँ पैदा होता है, आलू फैक्ट्री में पैदा होता है या खेत में पैदा होता है। ज़मीन है वो बीघा में होती है या किलोमीटर में होती है। ऐसे अब देश के अंदर कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी जी इस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक झूठ मूठ की सरकार, इन्होंने 60 साल राज कर दिया, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी। और जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। तो एनडीए 2019 की क्या घोषणा है? एनडीए के घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उस घोषणा पत्र के अंदर सारे जो घोषणा की है वो आने वाले 5 साल के अंदर उनको पूरा करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर चुनाव को लेकर या इस स्थानीय क्षेत्र को लेकर आपके क्या घोषणाएं रहेगी? ऐसा है, बाड़मेर जैसलमेर विकास की दृष्टि से पीछे रहा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर शासन कांग्रेस का रहा है। 60 साल तक कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अंदर राज किया है। यहाँ पर सांसद भी उनके रहे, विधायक, और केंद्र में भी सरकार 60 साल तक उनकी रही। तो यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर विकास कम हुआ था। लेकिन अगर विकास हुआ तो वो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में यहाँ पर विकास हुआ था। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या अन्य किसानों के लिए घोषणा की थी। और उसके बाद में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये इन 5 सालों के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हुआ है, उस विकास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर रिफाइनरी जैसा बड़ा काम यहाँ पर हुआ है
और इससे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक पेट्रोलियम हब भी बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र भी बनेगा। और इसके साथ ही अन्य जो यहाँ की समस्याएं हैं, जिसको किसानों के क्षेत्र में हमारा बाड़मेर जैसलमेर हरा भरा कैसे हो, कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं मेरा प्रयास करूंगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले उसको लेके, रेल के मार्ग हैं उनको लेके, और अन्य ऐसी कई जो समस्या हैं जिससे ये पश्चिमी राजस्थान और बाड़मेर जैसलमेर जूझ रहा है। तो उन पानी की समस्या है, शिक्षा और चिकित्सा, उनके ऊपर ध्यान देकर और उनकी प्राथमिकता से समाधान करवाने का प्रयास करूँगा। इस विजय के बाद में क्या बाड़मेर जैसलमेर की जनता आपसे कोई मंत्री पद की उम्मीद कर सकती है दिल्ली में? ऐसा है, ये सरकार का काम है, संगठन का काम है, वो तय करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, और जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। मंत्री बनना नहीं बनना ये तो बाद का विषय है। अपन जनता के बीच में रहकर उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा कैसे उतरें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। मंत्री पद तो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को किस तरह से निर्वहन करना है ये आगे का विषय है। ये संगठन का और सरकार का काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है। मैं तो एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर की जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है और उनका निश्चित रूप से जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति, तो बस यही है कि ये प्यार जनता का मेरे को मिलता रहे आगे भी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा है। बाकी पद तो छोटे मोटे, ये तो एक जिम्मेवारी है, पद कोई पद नहीं होता, ये दायित्व है और जिम्मेवारी, इसको आगे जैसा संगठन का आदेश होता है। मतदान को लेकर, या मतदान लोकतंत्र का आधार है, इसको लेकर एक अपील जारी कर सकते हैं कि मतदान जरूर करें। ऐसा है कि लोकतंत्र के लिए सबसे पहले मतदान की आज आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। और आज मैं सभी युवाओं से भी ये कहूँगा, सभी जो पूरे इस बाड़मेर जैसलमेर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी मतदाताओं से मैं तो ये अपील करता हूँ कि अपने मत का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जब सही मत का उपयोग होगा तभी सही लोकतंत्र स्थापित होगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो निश्चित रूप से देश आज जिस तरह से गति कर रहा है, और इतने वर्षों तक जो इन कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार करके और जो गड्ढे भर खोद रखे थे, उनको 5 साल में मोदी जी ने पूरे किए हैं। और अब अगले 5 साल के अंदर हमारा भारत जो आगे बढ़ेगा और विश्व के अंदर सबसे महाशक्ति के रूप में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, तो भारत आने वाले 5 साल में उन ऊंचाइयों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छुएगा। तो इसलिए सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मत का उपयोग करें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कमल के फूल पर उसका उपयोग करें। यही मेरा अपील है, मेरा निवेदन है आज सभी से।